लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूं रिव्यू। लेकिन ये रिव्यू किसी मूवी का नहीं है बल्कि एक वेब सीरीज का है। जी हाँ, तो अगर आप वेब सीरीज नहीं देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह आए दिन एक से बढ़कर एक वेब सीरीज मार्केट में आ रही हैं, उससे बॉलीवुड फिल्मों की ट्रेन थमती सी दिख रही है। बैंड बज गया। वेलकम टू द परिवार। कंटेंट के मामले में वेब सीरीज हॉलीवुड फिल्मों से मुकाबला भी करने को तैयार है, लेकिन ये बात फिल्म इंडस्ट्री को रास नहीं आ रही है। वेब सीरीज नेपोटिज्म के कॉकरोच पर काला हिट मारने से कम नहीं है, क्योंकि इसमें नए चेहरों को अपनी अदाकारी दिखाने का पूरा मौका मिलता है। पंकज त्रिपाठी, जयदेव अहलावत, जितेंद्र कुमार, श्वेता त्रिपाठी और अमित साध जैसे कलाकारों ने इस बात को साबित भी किया है। ये वक्त के पहिए को जरा सा थमने का है, क्योंकि बाजार में एक नई वेब सीरीज आई है जो आप तक पहुंचकर आपके दिल को लॉकडाउन में पिकनिक जैसा एहसास करवाने वाली है। जी हाँ, तो ये बात करते हैं उस वेब सीरीज की जिसका नाम है ब्रीथ इनटू द शैडो की। तो आइए आज हम बात करते हैं ब्रीथ इनटू द शैडो की। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए आपको Amazon प्राइम वीडियोस पर माथा टेकना होगा। जी हाँ, इस वेब सीरीज़ के 12 एपिसोड हैं जो 40 से 45 मिनट तक के लंबे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इससे बोर हो जाएं। जी हाँ, इस वेब सीरीज़ को जब आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो आपको पानी पीने का टाइम भी वेस्ट लगेगा और आप कोशिश करेंगे कि 8-9 घंटे की एक सिटिंग में इस पूरी वेब सीरीज़ को देख लिया जाए। हेलो हेलो सिया। सॉरी डॉक्टर, कौन बोल रहा है? बहुत वक्त लगा दिया आपने। सिया कहाँ है? हेलो हेलो सिया। गिव इट टू सिया। आई वांट टू टॉक टू सिया। सिया। ब्रीथ इनटू द शैडो के पहले सीजन को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। आर माधवन की अदाकारी ने ब्रीथ के पहले सीजन को यादगार बना दिया था। ब्रीथ इनटू द शैडो के नए सीजन का पिछला वाला सीजन से कोई संबंध नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मोहम्मद कैफ का कटरीना कैफ से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अगर आपने पिछला सीजन नहीं भी देखा है तो भी चलेगा, आप बिना किसी दिक्कत के नया सीजन पूरे मजे लेकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी राजधानी दिल्ली में शुरू होती है, जहां डॉक्टर अविनाश अपनी पत्नी आभा और बेटी सिया के साथ पूरी मौज काट रहा है। तीन लोगों के इस परिवार के लिए उनका घर ही स्वर्ग समान है। डॉक्टर अविनाश एक साइकाट्रिस्ट हैं जो कि इंसानों के दिमाग की रिपेयरिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी मदद कई तरह के केस सॉल्व करने के लिए भी लेती है। केस से याद आया, कहानी के दूसरे मुख्य किरदार इंस्पेक्टर कबीर सावंत। अब हाथीराम चौधरी को देखो या कबीर सावंत को, कभी कभी ऐसा लगता है कि इन वेब सीरीज को ऊपर उठाने के लिए इंस्पेक्टर लोग वही रोल अदा करते हैं जो इमरान हाशमी की फिल्मों को उठाने के लिए उसके गाने करते हैं। खैर, इंस्पेक्टर कबीर सावंत किसी कांड के चलते अभी जेल में है, लेकिन जल्द ही बाहर भी आने वाले हैं और शुरू के कुछ एपिसोड के बाद पूरी सीरीज अपने कंधों पर उठाने को तैयार है। कबीर सावंत मुंह से कम दिमाग से ज्यादा बोलते हैं और यही कारण है कि वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जाने भी जाते हैं। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब डॉक्टर अविनाश की बेटी सिया अचानक से किडनैप हो जाती है। अभी सिया वापस आएगी ना? It's been 3 months. यूजुअली किडनैपिंग्स में पहले 48 आवर्स में कांटेक्ट हो जाता है। Sia's gone. कई महीनों तक सिया का कुछ अता पता नहीं चलता है। फिर एक दिन किडनैपर डॉक्टर अविनाश से कांटेक्ट करता है, लेकिन किडनैपर
और फिल्मों की तरह भारी भरकम पैसों की डिमांड नहीं करता, बल्कि अविनाश को कुछ लोगों को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। जी हाँ, मतलब बेटी की सांसें चलती रही, इसके लिए डॉक्टर अविनाश को कई लोगों की सांसें थामनी पड़ेंगी। डॉक्टर अविनाश, अगर आप सिया को वापस चाहते हैं तो आपसे पैसे नहीं कुछ और मांगूंगा। आपको इन्हें मरना होगा, लेकिन इनके मरने की वजह वासना और क्रोध। बस यहीं से शुरू होता है क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की कहानी का। लेकिन आगे क्या होता है ये आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता लगेगा। कुछ अजीबोगरीब मर्डर का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन मर्डर को रोकने का जिम्मा आता है इंस्पेक्टर कबीर सावंत पर। जी हाँ, कबीर सावंत इन मर्डर्स को रोक पाते हैं या डॉक्टर अविनाश अपनी बेटी को बचाने के लिए एक एक करके मर्डर करते रहेंगे, ये तो आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। एक छोटी सी बच्ची को ढाल बनाकर उसके फादर से मर्डर करवाने वाला ये नकाबपोश साइको किलर आखिर है कौन, और ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा क्या है? इस बात का जवाब भी जानने के लिए आपको इस सीरीज के पूरे 12 एपिसोड तो देखने ही पड़ेंगे। It takes you into the shadows. इस सीरीज में जिस तरह से हर मर्डर का कनेक्शन रावण के 10 सिर से जोड़कर दिखाया गया है, वो इस सीरीज को थोड़ा माइथोलॉजिकल टच देने का भी काम करता है। इस सीरीज का ये यूनिक कॉन्सेप्ट इसे खास भी बनाता है। कहानी के हर मुख्य किरदार के पीछे जिस तरह उसकी एक और कहानी जुड़ती है, उसको जानने के लिए आप उनसे भावनात्मक रूप से भी थोड़ा सा जुड़ने लगेंगे। एक साइको किलर से अगर आप चाह कर भी नफरत ना कर पाओ और उसके लिए आपके दिल में हमदर्दी के बादल उमड़ने लगे, तो यकीन मानिए सीरीज के राइटर्स आपके दिल को हैक करने में कामयाब हो गए हैं। I don't understand these weird mind games he's playing. साइकाइट्रिस्ट हूँ और एक साइकाइट्रिस्ट से बेटर माइंड गेम्स कौन समझ सकता है? छोटी छोटी बातों को जोड़कर पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड का सफर जिस तरह से जगह जगह ट्विस्ट से होकर गुजरता है, वो इस सीरीज को और भी खास बनाते हैं और सफल क्राइम थ्रिलर ये बन जाती है। इस सीरीज की सबसे खास बात ये है कि ये और सीरीज की तरह गुंडे, बदमाश, गोलियां, चाकू के बिल्कुल इर्द गिर्द नहीं घूमती है। बावजूद इसके ये एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर सीरीज है। जिस तरह इसमें हर मर्डर का रिलेशन क्रोध, वासना और डर, इन सब इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो इसके यूनिक कॉन्सेप्ट को भी दिखाता है। एक क्राइम थ्रिलर सीरीज होने के बावजूद एक फादर डॉक्टर का जो बॉन्ड इसमें दिखाया गया है, वो भावनात्मक रूप से एक सीरीज को काफी ऊपर ले जाता है। अगर आपने इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो ये सीरीज आपको अव्वल दर्जे की महसूस होगी। अगर आप पहले सीजन से इसका कंपैरिजन करेंगे तो यकीन मानिए सीरीज थोड़ी सी कमजोर लगेगी, क्योंकि वो रोंगटे खड़े करने वाले क्राइम सीन जो पहले सीजन का आइडेंटिटी कार्ड थे, वो इस सीजन में थोड़े से मिसिंग है। बात कलाकारों की करें तो जूनियर बच्चन और नित्या मेनन ने सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू किया है। अभिषेक बच्चन ने इसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अफसोस महज कोशिश ही नजर आई है। अभिषेक बच्चन के कई डायलॉग और इमोशंस हकीकत से उतने ही दूर दिखे हैं जितना बेसमेंट में उनके फोन के नेटवर्क। नित्या मेनन वैसे तो एक बेहतरीन अदाकारा हैं, लेकिन इस सीरीज में उनकी अदाकारी कुछ फीकी सी नजर आ रही है। अभिषेक बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री कुछ खास जमती नहीं दिख रही। अमित साथ कम डायलॉग के साथ भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। अपने बेहतरीन एक्सप्रेशन से अमित ने सबका दिल जीत लिया है। इस सीरीज को एक सक्सेसफुल सीरीज बनाने के लिए इसके सपोर्टिंग एक्टर्स ने पूरी जी जान लगाई है और मेहनत की है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में भी। तो बात करते हैं श्रुति बपना की। तो उन्होंने हर उस सीन में खुद को साबित किया है जिसमें वो सीरीज की मेन एक्ट्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। अपने छोटे रोल में भी श्रुति नित्या मेनन पर भारी पड़ती हुई दिख रही हैं। ऋषिकेश जोशी इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में अपने सादेपन से ह्यूमर का तड़का लगाते हुए दिखे। साथ ही अमित साध के साथ ऋषिकेश की अच्छी केमिस्ट्री भी नजर आई। प्लाबिता
एक बातूनी लड़की के किरदार में हैं जो बस बोलती ही जाती हैं, बस बोलती ही जाती हैं। उनके डायलॉग का अट्रैक्शन ऐसा है कि आप बस सुनते ही जाओगे और सुनते ही जाओगे। प्लाबिता की मीठी मीठी बातें आपको डायबिटीज़ का मरीज बना सकती हैं, तो ज़रा संभल कर देखिएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके सपोर्टिंग एक्टर्स ने इस सीरीज़ में 4 चांद लगाने का काम किया है। ये एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिससे आपको कुछ नया और कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। कंटेंट के मामले में ये सीरीज काफ़ी बेहतरीन दिख रही है जिसे देखना ही चाहिए। अब आगे बात करते हैं एक्टिंग के मामले में मेन एक्टर्स की, तो उन्होंने कुछ कमी सी छोड़ी है जिसे सपोर्टिंग एक्टर्स ने भरने की पूरी कोशिश की है और वो नज़र भी आता है। मुझे इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। How can you help us, Doc? I may know who the killer is. He's not going to stop. अब तक हमें सिया के बारे में कुछ पता नहीं है। Time is running out. तो काफी दिनों से अगर आप कुछ अलग और हटकर देखने की कोशिश में हैं तो यकीन मानिए ये सीरीज सिर्फ आप ही के लिए है, तो इसे पहली फुर्सत में ही निपटा डालिए। ब्रीथ इसका 2nd सीजन अमेजन प्राइम पर आपको देखने को मिलेगा, तो तैयार हो जाइए फुल एंटरटेन होने के लिए। The more I study this, the more I'm convinced कि ये बस random choosings है। Textbook serial murders। हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।